नमस्ते। कर देखा कुछ ऐसा दुनिया चाहे आपका जैसा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही। किसी एक जगह पे एक राजा थे और राजा का कोई औलाद नहीं था, उसका बच्चा नहीं था। उसने शादी तो किया था पर बच्चा नहीं हुआ। तो जैसे दिन बिताने गए तो उसका जो मंत्रिमंडल था, उसका जो भी सलाहकार था, उसने कहा ठीक है राजा, आप एक बच्चा गोद लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। दिन गुजरते गए, ऐसे टाइम आ गए जिसमें जिस टाइम पे बुढ़ापा आ गया तो उसको राजा बनाना ही था। तो उस टाइम फिर उसने फिर एक सैनिक सम्मेलन डाका और सैनिक सम्मेलन में सबसे पूछा आगे अगला राजा कौन बनेगा। तो सभी ने कहा आप बताइए कौन बनेगा। तो राजा ने कहा अगले राजा आप ही में से कोई बनेगा, इसी प्रजा में से कोई बनेगा, बताओ कौन बनेगा। तो इसने फिर सबके सामने ये रखता है एक इंटरव्यू रखूंगा, रोज जो राजा बनने के लिए क्वालिफाई होगा उसी इंटरव्यू में पास वही बंदा होंगे। तो जैसे ही पूरे गांव में सबको बता दिया इंटरव्यू होने वाला है, कौन राजा बनने वाला है, चलिए। तो उसमें डेट टाइम सब फिक्स्ड हो गया और इंटरव्यू लेने वाले राजा था, बोले मैं ही इंटरव्यू लूंगा। उसमें एक खेत में काम करने वाले एक चाचा का लड़का था। तो लड़का ने कहा मैं भी राजा का इंटरव्यू देने जाऊंगा। उसके पापा ने कहा अरे बेटा तुम क्या करोगे, बोला नहीं मुझे जाना है। तो बहुत मुश्किल से एक उसने कोट बनाया, गर्मी ठंडी की मौसम तो था ही, और सुबह की डेट आ गया तो सुबह 4-5 बजे निकल गया घर से। तो जैसे ही पैदल जा रहा था कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही रास्ता के किनारे पे एक भिखारी मिला, ठंडा में काँप रहा था, उसको पहनने के लिए चादर तक नहीं था। उसके ऊपर ये जो लड़का इंटरव्यू में जा रहा था उसको तरस आ गया, बोला ठीक है तुम मेरा कोट ले लो। तो भिखारी ने बोला कोट, बोला आप ले लीजिए, पहला आपका शरीर तो ठीक कीजिए, अब मेरा तो इंटरव्यू होता रहेगा। जैसे ही उसने इंटरव्यू में पहुंच गया तो उसका नंबर आती, जाके देखा जो भिखारी सुबह जिसको मैंने कोट दिया था वही अभी राजा बन के इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे बैठा है। तो राजा ने कहा तुम तो इंटरव्यू मैंने सुबह ही ले लिया था, अभी मुझे कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, और तुम इंटरव्यू में पास हो और होने वाले राजा तुम ही हो। तो वही लड़का उस राज्य का राजा बना। तो कहने का मतलब ये है जिसका दिल दिमाग शांत है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, वही राज्य को चला सकता है। जो सेल्फिश नहीं है, उन दूसरे को अपना हमेशा उपकार करते रहे, वही राजा है। अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक कर देना।